Everyone should search for the goal of his life, and I have found mine. 3 अपेक्षाएं मुझे लगता है अपने को अपने बच्चों से करना चाहिए। ये आंखें मुझे दी, ये मस्तिष्क दिया, ये सोचने समझने की शक्ति दी, ये ध्येय दिया, ये देव दुर्लभ मनुष्यों का जन्म दिया। गाय को रोटी देनी है तो गाय तो दिखेगी नहीं, यहाँ पे गाय तो है ही नहीं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप को रोने से बचा रहा हूँ। वाह, याद रखिए, बच्चों को संस्कार ये दिए नहीं जाते, बच्चे संस्कार ग्रहण करते हैं और वो हंसते रहते हैं। पाचो, वही स्वर्ग है। कहाँ स्वर्ग के लिए किसी तपस्या करे, ये स्वर्ग है। न च दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा और न पलायन करूंगा, न भागूंगा। हमारे बच्चों से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए? ये फिर मेरा मत है, आप फिर सोचिएगा। 3 अपेक्षाएं मुझे लगता है अपने को अपने बच्चों से करना चाहिए। एक होता है संस्कार। मैं आज से जब 20 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड विद कैटलाइजर, तो मुझे पेरेंट्स मिलते थे और कहते थे बस आप तो मेरे बच्चों को IITian बना दो, बस आप तो मेरे बच्चों को NT से निकाल दो। अब वो मिलते और कहते हैं कि बस मेरा बच्चा सही रास्ते पे रहे, माता पिता की सेवा करे, व्यसन ना करे, कुछ शराब सिगरेट इन सब चीज़ों से दूर रहे, बस परिवार से जुड़ा रहे, सेवा करे, बाकी तो जो भगवान ने उसकी प्रतिभा और उसकी मेहनत होगी। सबसे पहली चीज़ दृष्टि, मतलब संस्कार दीजिए। यानी ये हमको अपेक्षा करना चाहिए कि बच्चा अच्छे पथ पे रहे। दूसरी चीज़ जो अपेक्षा, मैं आपको शॉर्ट में उत्तर दूंगा, अदरवाइज इसके ऊपर तो पूरे सेमिनार के सेमिनार। दूसरी अपेक्षा जो करना चाहिए बच्चों से, वो होना चाहिए पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ उसका पुरुष से लेना देना नहीं है। पुरुष का अर्थ होता है समय के हिसाब से उसका जो कर्तव्य है वो करना। जैसे अभी अगर वो पढ़ाई के इसमें है तो ये अपेक्षा करना कि तेरा रिजल्ट क्या आएगा मुझे वो नहीं है। तू IIT में सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं तेरे पीठ पीछे खड़ा हूं, लेकिन तू अगर सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया है तो फिर उठना है, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया है, उठना है। पहली चीज जो बच्चों से अपेक्षा करना चाहिए वो है संस्कार। क्या आपका बच्चा रोज भगवान को शाम के समय दिया लगता है? मेरे ख्याल से हर हिंदू घर में भी इतनी तो व्यवस्था बची होगी, उस समय भगवान को नमस्कार करता है? क्योंकि भगवान को नमस्कार करने का मतलब वो पोंगा पंडित नहीं है। आपके और मेरे पूर्वज जो है वो क्या पोंगा पंडित थे क्या? 7000 साल वेदों को हो गए, जो फ्रीक्वेंसी सब वो उसके ऊपर बेस्ड है। 7000 साल लिखे तक नहीं गए उसमें, हजारों साल तक तो सिर्फ गुरु ने शिष्य को बोले और शिष्य ने गुरु को। और ऐसा महान ज्ञान कि जिसमें एक ऋचा एक ही हस्त मुद्रा को कॉरस्पॉन्ड करती है, लंबी चीज हो जाएगी। लेकिन रोज भगवान को नमस्कार करता है आपका बेटा शाम के समय? आपके अगर पिताजी, मतलब दादाजी अगर बच्चे के घर पे हैं, दादी है, उनको पैर पड़ता है? घर पे अगर पिताजी या माताजी जो भी बड़े हैं उनके पैर पड़ता है उस समय? अगर नहीं पड़ता तो कृतज्ञता की भावना आप कहाँ से लाएंगे, ग्रेटिट्यूड की? ये रोज पोंगा पंडित थोड़ी था कि हमको भगवान से डर लगता है, पता नहीं कोई गरुड़ के ऊपर बैठे हुए आएंगे या कोई त्रिशूल फेंक देंगे। नहीं, ये इसीलिए था कि ये जो 2 हाथ 2 पैर, ये आंखें मुझे दी, ये मस्तिष्क दिया, ये सोचने समझने की शक्ति दी, ये ध्येय दिया, ये देव दुर्लभ मनुष्यों का जन्म दिया। हे भगवान, इसके लिए मैं आपका क्या है, आपको इसके लिए मैं कर सकता हूं? बस इस हाथ जोड़ने के अलावा। दादाजी को जब नमस्कार करते हैं, दादी को नमस्कार करें, तो जब नीचे झुकता है बच्चा तो क्या उसके अंदर ये भावना रोज नहीं आती, ये आना नहीं चाहिए कि ये तपोमय जीवन, ये वो मनुष्य हैं जिनके कारण, जिनकी गोद में मेरे पिताजी पल के बड़े हुए और उनके होने के कारण मैं यहां हूं। तो ये कृतज्ञता कितनी है। दादी की झुर्रियों को देखे तो उसको ये न दिखे कि क्या तपस्या इन्होंने की होगी। घर में आर्थिक स्थिति बुरी होगी, कोई आज के जैसे पैसे कारवार नहीं होंगे, लेकिन उतने कम पैसों में भी पीतल के डब्बों में छोटे छोटे से नोट बचा बचा के जब जरूरत पड़ती थी परिवार को तब दे के घर के सारे संबंधों को संभाला, सारे संबंध संभाले। कोई ऐसी घरों में नहीं लगे हुए थे। इन्होंने वो चीज, माता और पिता को जब पैर पड़े तो ये कृतज्ञ, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा घरों में? ये संस्कार है। हमारे घर में खाना बनता है, पहली रोटी गाय की निकलती है कि नहीं निकलती है? मैं एक बार मेरी आई को, हमें अमीरी के शौक चल रहा है कुछ सालों पहले, एक हो गए होंगे 8-10 साल तो हो गए होंगे आराम से। हमें नए नए पैसे थोड़े कैटलाइजर के है ना, लोग जानने लग गए थे इंदौर में सब लोग कि अरे विपिन जोशी, तो हमें अमीरी के शौक चल रहा है। तो हम क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, टाउनशिप, हम अपने पैतृक निवास में रहते हैं
1962 में बनाया था हमारे दादाजी ने वो। तो हमको टाउनशिप देखने गए, प्लॉट, कि अब टाउनशिप में रहेंगे। आता माहीत पडलं की तिथे तो अरे बापरे असं असं जिम असतो आणि तिथे स्विमिंग पूल असतो आणि तिथे एक चौकीदार बसला राहतो आणि बरेच लोग सगळे श्रीमंत श्रीमंत। हमको शौक चल रहा है, हम गए, हमारी आई पिताजी को भी हम लेके गए। जब हमने देख लिया उसके बाद में हमने सोचा, बताया उनको वहाँ जाके कि देखो ये प्लॉट है और ये देखो ऐसा, देखो बाहर वो सीसीटीवी और सब चौकीदार और ये और वो सब, यहाँ पे एक से एक श्रीमंत लोगों के प्लॉट है, देखो 5-5 हजार स्क्वायर फीट के हैं और ये वो। अब हमारी आई ऐसे देखती रही, अच्छा साधारण लोग। हमारी आई ने हमसे, हो गया, हमने पूछा कैसा लगा जब लौट के आ रहे थे, तो हमारी आई ने हमसे एक क्वेश्चन किया और वो, इनको पता है वो प्रश्न क्या किया, क्योंकि अभी जैसे आपको उत्तर दे रहे हैं, जैसे भगवान की दया, भगवान की कृपा है और हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, 28 देशों के लोगों को हम ऐसे सत्र होते हैं उनको उत्तर देते हैं, तो हम वो सत्र में दे चुके, इसलिए इनको पता है। हम जब लौट के आ रहे थे गाड़ी में, तो हमने आई से पूछा कि आई, हमको बड़ी उम्मीद थी कि आई बोले कि बहुत बढ़िया, अच्छा। हमने आई से कहा कैसा लगा, तो हमारी आई का उत्तर पता है क्या था? अब उसे, उन्हें ये तो लगा, उसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे मराठी में, इनको पता है मराठी में वो तू बोलते हैं आई को हम लोग। तो हमारे आई ने बोला कि उसको ये लगा कि अब बेटा बेचारा इतनी उम्मीदों से लेके गया तो बुरा तो बोलना नहीं है, लेकिन उन दोनों का मन तो उधर ही, म्हाताऱ्यांची ती स्थिती असते जुने लोकांची, बरोबर। तो हमारी आई ने हमें कहा की बेटा बाकी सगळं तर ठीक आहे, पण गायीला आपण पोळी देऊ तर गाय तर दिसून नाही राहिली कुठे पण, गाय को रोटी देनी है तो गाय तो दिखेगी नहीं, यहाँ पे गाय तो है ही नहीं यहाँ पे। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं ना, तो मैं अपने आप को रोने से बचा रहा हूं। वाह। श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने उसी गाड़ी में फैसला कर लिया, कुछ नहीं बोला, नहीं लेना। अब पता नहीं मैं आपको क्यों कह रहा था, ये भी हमारी आदत है, हाँ हमें क्षमा करो। तो प्रश्न क्या था? बच्चों के से क्या अपेक्षा है, संस्कार आप बताएं। गाय को रोटी डालना ये संस्कार है कि नहीं अपने यहाँ? क्यों? क्योंकि गाय बूढ़ी भी हो गई तो भी उसको रोटी है। तो जो गाय को रोटी डालता है, पिताजी आज फीस भर रहे हैं, आज आईफोन लाने के लिए बोलना है तो किसी पिताजी को ही बोलना है, माँ रोज गर्मा गर्म फुलके उतार के दे रही है आज, लेकिन कल ये न रहेगा और तब सेवा होगी कि नहीं होगी? और तब वो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करेंगे जिनको माता पिता ने खुद से नहीं, दादा दादी से जोड़ा हो। क्योंकि आज जो दादाजी दादी हैं उनसे उसको कोई स्वार्थ नहीं, मोह नहीं, कोई प्राप्ति की उम्मीद नहीं ना, कोई कैडबरीज चॉकलेट नहीं। नहीं खैर, अब आप तो बड़े हो गए भाई, तुम आप लोग तो बड़े हो गए हो खैर। लेकिन जो आज ये संस्कार अपने को डालना है, जो पिता अपने पिता के पास बैठ के ऐसी 15 मिनट उनके पसंद के गप्पे की बात नहीं करता, फालतू की। आप पिता, हे पेरेंट्स नहीं विचार रहे, आप पिता हैं, आप अपने पिता के पास ऐसे बैठ के, ऐसे ही कुछ भी, ऐसे ही, वो आपको पता है कि उनको राजनीति की बात अच्छी लगती है, मान लो वो टीवी देखते रहते, राहुल गांधी को कोसते रहते मान लो, या कुछ भी, तो उनके पसंद की बात करना। वो पोस्ट ऑफिस में थे पहले, तो यूं ही प्रश्न पूछना जिसके उत्तर आप 51 बार पहले ही सुन चुके हो। आप पोस्ट ऑफिस में थे तो उस समय भी ऐसा होता था कि ऐसा, तो वो चालू हो जाते हैं बिल्कुल अस्तगी नहीं। जी जी जी। जब आप ऐसा करते हो ना, याद रखिए बच्चों को संस्कार ये दिए नहीं जाते, बच्चे संस्कार ग्रहण करते हैं। वाह। वो बेटा आपका आपको देखता है कि मेरे पिताजी और दादाजी कैसे। तो पहली चीज जो बच्चों से अपेक्षा करना, लंबा विषय है उसके ऊपर, तो हम सेमिनार आप बोलो, मैं सुबह तक उस पर बात कर सकता हूं। पहली चीज है संस्कार, दूसरी चीज है कर्तव्य। कर्तव्यों को अपने को अपेक्षा रखना चाहिए बच्चे से। ये बच्चे को बिल्कुल, ये कोई तुम्हें टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए वो महत्व का नहीं, तुमने अपने जो कर उस समय कर सकते थे उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, या अपने आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, या 10वीं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, वो किया कि नहीं श्रेष्ठ। और तीसरी चीज जो उनसे अपेक्षा करना चाहिए वो ये है कि उनमें समाधानी वृत्ति आए, संतोष आए। देखिए साहब, जिंदगी में कल क्या होगा ये हम और आप नहीं जानते। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे। सीता जी ने जीवन में एक बार भी धरती पे पैर नहीं रखा था, और बाद में क्या हुआ, एक वस्त्र दूसरी बार सीता जी ने नहीं पहना था। बाद में क्या हुआ, तो जब वो चक्रवर्ती सम्राट न रहे तो हमारी और आपकी हैसियत क्या।
कल उस बच्चे को समाधान की वृत्ति डाली, समाधान मतलब तेरा मराठी, हम संस्कृत में मराठी में उसको समाधान कहते हैं, आप उसको संतोषी वृत्ति लेके आइए, संतोषी वृत्ति। आईफोन की जरूरत क्या है साहब इस संसार में, हमें तो समझ में ही नहीं आया। बच्चे को 11वीं में मोटरसाइकिल चाहिए, क्यों जरूरी है भाई साहब, समझ में ही नहीं आया हमको तो। तुम्हाला समजून आलं असेल तो गोष्ट नहीं रही है, नहीं हमको तो नहीं समझ में आता साहब। हमने आज तक हमारे बच्चों के जन्मदिन होटल में नहीं मनाए, क्योंकि अगर एक बार भी हमारी परिस्थिति होटल में मनाने की नहीं रही तो फिर जब घर पे उसको ऐसे आरती उतारेंगे तो बोलेगा ये कोई जन्मदिन है। सही है गलत है? सही बात है सर। घर छोटा है, मंदिर में मनाइए पास के। पहली चीज बच्चों से संस्कार की अपेक्षा करिए, दूसरी चीज उससे कर्तव्यों की अपेक्षा करिए, और तीसरी चीज उससे संतोषी वृत्ति की अपेक्षा करिए। संतोष। एक फल का ठेला लेके खड़े रहने वाला लड़का, एक लोडिंग ऑटो चलाने वाला नवयुवक भी रात को घर जाता है, और वो लोग 5 लोग घर के, 6 लोग घर के, माता पिता, उसकी पत्नी, बच्चा और वो खुद ऐसे गोला बना के जब दाल चावल ही खाते रहते हैं रात को, और वो हंसते रहते हैं पांचों, उस वही स्वर्ग है। कहां स्वर्ग के लिए किसी तपस्या करे, ये स्वर्ग है। और वहीं अमीर भी हो तो हमारे साकेत नगर की घटना इंदौर की, 6 महीने हो गए, एक फ्लैट के अंदर बदबू भयानक आने लगी, फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया, पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, पता पड़ा कि 6 महीने से एक बूढ़ी महिला अंदर मरी पड़ी हुई थी, उसका बेटा अमेरिका में रहता है। 6 महीने से बेटे को पता ही नहीं कि मां मर चुकी है, पोस्टमार्टम में रिवील हुआ। 6 महीने हो गए इसको तो डेथ हुई। ये आपके इंदौर की घटना है, क्या कहेंगे? लेकिन उसके बजाय वो लोडिंग ऑटो चलाने वाला जो लड़का है उसको मैं ज्यादा बेहतर मानता हूं, वो संतोषी है। ठीक है, हम अपना श्रेष्ठ देंगे। और याद रखिए, मैं आपको इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि दरिद्र भगवान, आप श्री राम जय राम जय जय वैदिक धर्मावलंबी हो तो तुम्हारे भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान अर्जुन को साफ बोलते हैं कि 2 कसम खा, अर्जुन बोलता मैं कसम नहीं खाता, भगवान बोलता आता मराठीत बोलणार होतो मी, तुझे बाप पण खाणार कसम, तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं खानी तो पड़ेगी, न च दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा और न पलायन करूंगा, न भागूंगा। तो ये दैन्यता वैन्यता भगवान को भी पसंद नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि आप दरिद्र हो, दरिद्र होना चाहते तो भगवान खुद वो राजाओं के घर में जन्म लेते क्या। लेकिन 3 चीजें अपने बच्चों से अपेक्षा करिए। संस्कार सबसे पहले, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और उसको करने के लिए हमने आपसे एक लाइन कही, याद रखिएगा, संस्कार दिए नहीं जाते, वो ग्रहण करता है। दूसरी चीज कर्तव्य और तीसरी चीज संतोष।